तो बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे कहानी के बारे में जानेंगे। पहले मैंने बताया था कि अतिथि किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार से उसे दूसरे के घर में जाकर रहना चाहिए और कितने दिन तक रहना चाहिए ताकि उस मेज़बान को परेशानी ना हो। अब हम लोग जानेंगे कि इस अगर अतिथि जो किसी घर से जाने का नाम न ले तो अतिथि कैसे 4 दिनों से उसके घर पे रह रहा था और उसका जीना दूभर करके रखा था। इस प्रकार का अगर गलत अतिथि किसी घर आ जाते हैं तो मेज़बान किस किस प्रकार की बातें सोचता है, जो इस पाठ के मेज़बान भी सोचते हैं। तो देखिए, वो बता रहे हैं कि तुम जहाँ बैठकर निसंकोच सिगरेट की धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, उसे देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि वो आराम से बैठ के सिगरेट फूंक रहे दूसरे घर में आकर और बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ वो कैलेंडर की तारीखें भी बदल रहे हैं, फिर भी उसे एहसास नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो उनके यहाँ से जाने का नाम ना ले रहे हैं, ना मतलब उनको कुछ अच्छा महसूस करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि इतने दिन तो कोई भी मतलब किसी के यहाँ आकर नहीं रह सकता है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय वो एक छोटी सी यात्रा करके उसके घर आया है और वहाँ से जाने का नाम नहीं रहा है। और उसने अपना जो भारी भरकम चरण कमलों की छाप उसके ज़मीन पर अंकित कर चुका है। यानी कि उसके घर में मतलब हर जगह उसका पाँव के निशान पड़ चुके हैं। कहने का मतलब वो एक हास्य और व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध स्थापित कर लिया, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली, तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अर्थात मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो काफ़ी पैसे खर्चे करा लिए हैं और जान रहे हैं कि वो कितना कैपेसिटी है उन लोगों का, कहाँ तक खिला सकते हैं पिला सकते हैं। उसके बावजूद भी मतलब वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो परेशान होकर कहते हैं कि मैं क्या तुम्हें तुम्हारा ज़मीर नहीं पुकारती है। और वो फिर बताते हैं कि जब अतिथि पहली दिन पर आया था तो उनको क्या क्या महसूस हुआ था। कहते हैं कि जब वो पहली बार आए थे तो उनका दिल जो अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर उनका बटुआ काँप गया था। यानी कि अंदर ही अंदर बटुआ काँपने का अर्थ है कि पैसा बहुत खर्च होने वाला है। अब तो मेहमान आ गए हैं, उन पर पैसा खर्च होगा। उसके बावजूद भी चलो सोचा, अतिथि देवो भव, मेजबान ने सोचा, लेखक ने सोचा और उसे बहुत ही रेस्पेक्ट से उनको गले मिलाया, सम्मान दिया। उनकी पत्नी ने भी सादर नमस्ते किया और उसके बाद रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। और उन्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जी और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था। यानी कि पूरी तरह से वो सोचे कि दूसरे दिन अच्छी तरह से खातिरदारी कराकर और उसके वहाँ से वो मतलब अलविदा कहकर चले जाएंगे। और इसी आशा में उन्होंने ज़ोरदार स्वागत किया। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे की कहानी को जानेंगे बच्चों।